फरमाते हैं कि तुम फासिक और गुमराह के साथ बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, अगर बादशाहों के साथ बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, अगर बच्चों के साथ बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। तुम आलिमों के साथ बैठा करो, फकीरों के साथ बैठा करो, दीन सीखोगे, इस्लाम सीखोगे, शरीयत सीखोगे। इसलिए अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आदमी को जमाना बाज नहीं होना चाहिए, जमाना साज होना चाहिए। आदमी को लहरों के साथ कभी नहीं बहना चाहिए, हमेशा लहरों के मुखालिफ सम तैरना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही फकीरों के साथ बैठा है कि नहीं। इसलिए कि लहरों के साथ तो मेरे भाई मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ देते। हजरत महबूबे इलाही को अलाउद्दीन बादशाह ने खबर भिजवाई कि अलाउद्दीन बादशाह से कह दो कि हम उनसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। हजरत महबूबे इलाही ने कहा कि हम इतने जाबिर और जालिम किस्म के बादशाह से मिलते नहीं हैं। अलाउद्दीन बादशाह से कह दो कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, वो एक से आएगा, हम दूसरे से चले जाएंगे। तो हमारा भी वही मामला है। हजरत अंजुम मुजफ्फरपुरी मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जरा शगुफ्ता हो जाएं, आप थोड़ा बेहतर हो जाएं, आप थोड़ा अच्छा हो जाएं। हमारा हर दिन का ये काम है, जहां लोग अच्छा सुनते हैं हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सुनाएं, जहां लोग बेतवज्जोही के साथ सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी तवज्जो के साथ हम भी आपको नहीं सुना पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जरा ये फुफ्तगी, सुस्तगी, सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म हो जाए। जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तेगी के माहौल में आ जाएं। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मोहब्बत की जबान बुलंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह जो लोग बिखरे हुए हैं वो लोग भी सिमट जाएंगे। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आप जबान से बोल रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, जरा एक बार दिल से बोल कर देखिए, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस आप सिर्फ हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह देखिए कि क्या नहीं होता है। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हरे कौवा कबूतर फाख्ता सुखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हरे कौवा कबूतर फाख्ता सुखाब हो जाए, और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, खुदा चाहे जो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। अगर स्टेज एतकाफ से बाहर आ गया हो रमजान के बाद तो हम गुजारिश करेंगे कि जरा स्टेज भी बेदार हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि पूरे मजमे की नजर स्टेज पर होती है, स्टेज का माहौल बेहतर होता है तो पूरा मजमा अच्छा होता है। जरा मुस्कुराते रहिएगा। वैसे भी अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप महफिले रसूल में आए हुए हैं तो जरा मुस्कुराते हुए रहिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा और इंशाअल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। मैं अपने रज़ाकारों से गुजारिश करूंगा, अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी और भी है कि जो आपके मेहमान आए हुए हैं, जो लोग सड़क पे हैं या जो लोग बिखरे हुए हैं, आप उनसे गुजारिश कीजिए, दस्तबस्ता गुजारिश कीजिए और उनसे ये कहिए कि आप जिस काम के लिए आए हुए हैं वो काम शुरू हो चुका है, अब आप आइए महफिल रसूल में आकर बैठ जाइए। माशाअल्लाह सब लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। भाई जितने लोग तैयार हो गए हैं जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाए। मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। लोग कहते हैं कि अब जलसों की क्या जरूरत है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो कर लो दुनिया, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन बेवकूफों को नहीं मालूम कि चिराग से चिराग को जलाया जा सकता है लेकिन बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता है। तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म
बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। मगर एक गुजारिश के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जलसे को मिशन बनाया जाए, जलसे को फैशन ना बनाया जाए, जलसे को तहरीक बनाया जाए, पैगामी अमल की जगह बनाई जाए। मेरे भाई आप देख रहे हैं बदअकीदगियत की जो लहरें मार रही हैं, जो गुमराहियत का तूफान उठ रहा है, जो सहीनियत की आंधी चल रही है, ऐसी आंधी आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नस्लों को रोन कर चला जाए और आपको खबर तक ना लगे। इसलिए अभी से अपने आप को मजबूत कर लीजिए, अभी से अपने आप को मुस्तहकम कर लीजिए, ताकि ईमान के साथ आप दुनिया में रहें और ईमान के साथ दुनिया से जाएं। इसीलिए इसी पस मंजर और पेश मंजर में आज के जलसे का नाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान रखा गया है, ताकि आपके ईमान की मुहाफ़ज़त हो सके, आपका ईमान बचाया जा सके। जितने लोग तैयार हो गए हैं माशाअल्लाह, बहुत खतरनाक नजरों से आप मुझको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम आप तक पहुंचेंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत देर तक उर्दू नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं, ज्यादा परेशान ना हो। ऐसा भी नहीं कि कोई हम बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप मेरे करीब हो जाएं, ताकि आपके हम करीब हो जाएं। माशाअल्लाह इतने लोग आ गए हैं, अब मेरे दस्तो बाजू आप बनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ हम सफर करेंगे। कलंदर मिजाज शायद जनाबे सुहराब कादरी मिंबरे नूर में जलवा मार हैं माशाअल्लाह। ये सब मेरे अजीज हैं, सब मेरे छोटे छोटे भाई बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह इनकी आवाज बुलंद होगी। जरा एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए बहुत फोर्स हम नहीं करेंगे कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, वरना हम जान दे देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम पागल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हम कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मुझे तकबीयत मिलेगी, मुझे हौसला मिलेगा। और आप जो सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे तो एक दूसरे के गवाह हो जाएंगे। क्या पता ये गवाही कयामत के दिन काम आ जाए, आपके लिए जरिए निजात बन जाए, है कि नहीं। चूंकि फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह आपकी गवाही काम आएगी। जरा एक बार इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अब मैं अपने बड़े भाई हजरत अंजुम मुजफ्फरपुरी की खिदमत में, ऐसा भी नहीं कि मैं हजरत का नाम ले रहा हूं तो इसलिए सिर्फ हजरत की नुमाइंदगी हो रही है। हजरत के नाम लेने का मतलब यह है कि सरपरस्ती इजलास है, पूरे गांव की नुमाइंदगी हो रही है। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूं, सुनने के लिए तैयार हैं आप? सुनने के लिए तैयार हैं आप? शेर सुनते हैं कि शेर देखते हैं? भाई आप शेर सुनते हैं कि शेर देखते हैं? देखते हैं तो दिखाएं कि सुनाएं? जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। पहले क्या करें ये बताइए, पहले सुना दें। चलिए ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, है कि नहीं माशाअल्लाह। अच्छा कुछ देर शेर सुन लीजिए, जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, वहां से शेर दिखाना शुरू करेंगे, है कि नहीं। खुला मैदान हो तो हर कोई सख्ते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, आप सुन रहे हैं, बड़ी बात है भाई। ये सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, और जाहिर सी बात है कि जहां प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास आता था, कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार। जब फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, इस दौर में अब सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। अब आपको शेर सुनना है तो जरा शेर की तरह से सुनिएगा, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, है कि नहीं। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। सुनिएगा
इसको शेर की तरह से सुनिएगा ताकि मुझे सुनाने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे। एक शेर सुनाते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जरा बोल दो बेटा सुभान अल्लाह। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। पहले स्टेज तैयार है, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर जरा हमारे साथ रहे कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती पहले स्टेज अगर चाहे तो जर्रे को सूरज और कतरे को समुंदर बना सकते हैं। और देखिए जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। आप क्या देख रहे हैं, है कि नहीं? जरा आप मुस्कुराते रहिएगा। शेर सुनिए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। दूसरा शेर है, आपका इम्तिहान है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। गिरदाब क्या, तूफान क्या है? कोई हुसैनी जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक चाहिए। माशाल्लाह, सब लोग जवाब दें, सब लोग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। माशाअल्लाह, आपको बेदार होकर सुनना है कि नहीं? जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। और करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। आइए हजरात, ये तमहीद मोहब्बत हम खत्म करते हैं और जलसे की इस काफिले को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम सफर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान आपके अंदर मजबूती भी आती जाएगी, आपको हौसला भी मिलता जाएगा, आपको मिशन भी मिलता जाएगा, आपके अंदर तहरीक भी पैदा होती जाएगी। आइए इतना शानदार इस्तकबाल कीजिए कि मुझे ये महसूस हो जाए कि आप तहफ़्फ़ुज़ ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस में पूरे तौर पे शामिल हो चुके हैं। देखिए आप जैसे जैसे आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग सड़क पे हैं वो लोग सड़क से कुर्सियों पे आ रहे हैं, मजमे में दाखिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जो लोग सड़क पे हैं इंशाअल्लाह वो लोग भी आ जाएंगे, इसलिए कि उनको मालूम है कि सड़क पे अगर मकान होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सड़क पे अगर जमीन होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर आदमी आ जाए सड़क पे तो उसकी कीमत घट जाती है कि नहीं? लोग कहते हैं कि ये आदमी सड़क पे आ गया, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह जो लोग सड़क पे हैं वो लोग भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ी सी आपकी आवाज बुलंद हो जाए, जरा एक बार मोहब्बत के साथ जरा अपने हाथों को उठाकर नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह, जरा और थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दीजिए। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वरना जहां लोग नहीं बोलते हैं वहां हम खुद गुजारिश नहीं करते हैं, हम खुद खामोश हो जाते हैं। जरा एक बार अपने हाथों को उठा लीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही उसूल वही ज़ाब्ता निकालता है, कलम से हक का वही फैसला निकालता है, वही किनारे लगाता है डूबती कश्ती, समुंदरों में वही रास्ता निकालता है। आइए हम ये चाहेंगे कि इस मोहब्बत में और इस खुलूस और मोहब्बत भरी महफिल में जहाँ आप और हम बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि ये महफिल हमारे लिए निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया हो जाए। आइए इश्क़ रसूल की नगमगी से लबरेज़ नदी के आबशार की तरह साफ़ और शफ़ाफ़ रवां दवां लहजा सुनने के लिए तैयार हो
जाइए, जो इंशाअल्लाह दिलों को चीरती हुई आपके दिलों को चीरती हुई इंशाअल्लाह आपके रूह की गहराइयों तक पहुंचेगी वो आवाज। मैं गुजारिश कर रहा हूं कलंदर सिफत मद्दाह रसूल जनाब सोहराब कादरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें और आपको नवाजे। आइए सब लोग बेदार हो जाएं जरा मोहब्बत के साथ, मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। बस इसी तरह से आपको बोलना है कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से।